इंडियन आर्म फोर्सेस में एक ऑफिसर बनने का सपना कौन नहीं देखता। ये एक ऐसी जिंदगी है जिसमें सम्मान है, साहस है और देश सेवा का जज्बा है। लेकिन इस शानदार वर्दी को हासिल करने का रास्ता पूरी तरह से डेडिकेशन और कड़ी मेहनत से बनता है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सफर मतलब बहुत लंबा और मुश्किलों भरा होता है। इसके लिए एक जबरदस्त डेडिकेशन और बहुत गहरी तैयारी की जरूरत होती है, जो अक्सर बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो जाती है। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये एक जुनून है, एक मिशन है। तो सवाल ये है कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए करना क्या पड़ता है। पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है एक बहुत ही टफ एग्जाम को पार करना। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में एडमिशन पाना ही इस सफर का गेटवे है। ये वही जगह है जहां देश के भविष्य के ऑफिसर्स को तैयार किया जाता है, उन्हें तराशा जाता है। और ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? वो है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यही वजह है कि ये देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक है, क्योंकि यूपीएससी ये पक्का करता है कि सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट्स ही आगे जा पाएं। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इस सिलेक्शन प्रोसेस में क्या-क्या हर्डल्स हैं। ये कोई एक एग्जाम नहीं है, बल्कि कई लेवल्स की चुनौती है जिसे हर कैंडिडेट को पार करना होता है। तो सबसे पहले आता है रिटन एग्जाम। अब देखिए, यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, मार्क्स का डिवीजन। मैथ्स के लिए 300 मार्क्स हैं और जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जैट के लिए पूरे 600 मार्क्स। इस जैट में इंग्लिश से लेकर जनरल नॉलेज और साइंस सब कुछ आ जाता है। इससे पता चलता है कि जैट की तैयारी कितनी जरूरी है। मतलब एकेडमिक्स के हिसाब से ये स्टेज बहुत ही टफ होता है। लाखों कैंडिडेट्स इस एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन उनमें से बस कुछ हजार ही अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन रिटन टेस्ट क्लियर करना वो तो सिर्फ पहली सीढ़ी है। असली चुनौती तो इसके बाद आती है। 5 दिन तक चलने वाला सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी इंटरव्यू। देखिए, एसएसबी सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट करता, वो आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, जिसे शॉर्ट में OLQs कहते हैं, उसे परखता है। ये वो 15 क्वालिटीज हैं जो एक मिलिट्री लीडर के लिए जरूरी मानी जाती हैं, जैसे हिम्मत, सही फैसला लेने की काबिलियत और टीम के साथ काम करने का हुनर। अब जाहिर है, जब कंपटीशन इतना टफ हो तो तैयारी जल्दी शुरू करना ही समझदारी है। एक मजबूत फाउंडेशन बनाना सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। अब देखिए, तैयारी के भी अलग अलग फेज होते हैं। कुछ लोग बहुत पहले स्कूल के साथ ही फाउंडेशन कोर्स से अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ लोग बाद में जोर शोर से तैयारी करते हैं। लेकिन हाँ, जल्दी शुरुआत करने का एक अलग ही फायदा मिलता है। और जो लोग जल्दी तैयारी शुरू करते हैं ना, उनके लिए पूरा एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है। कई एकेडमीज एनडीए फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ स्कूलिंग, रहने की जगह और खाने पीने का भी इंतजाम करती है, ताकि कैंडिडेट अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर रख सके। तो अब बात करते हैं उन खास स्ट्रैटेजीज और ट्रेनिंग मेथड्स की जो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के लिए जरूरी है। एक्सपर्ट गाइडेंस की इंपॉर्टेंस तो खैर है ही। जो एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स को आसान बना देते हैं और कैंडिडेट्स को एग्जाम पैटर्न समझने में हेल्प करते हैं। और हाँ, ये तैयारी सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रहती। एसएसबी के लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जैसे ग्रुप टास्क और ऑब्स्टिकल कोर्स डिजाइन ही इसलिए किए जाते हैं ताकि वो जरूरी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप हो सके। तो आखिर इतनी मेहनत, इतनी डेडिकेटेड तैयारी का नतीजा क्या होता है? आइए देखते हैं कि कामयाबी असल में दिखती कैसी है और उसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, इस फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जो इंस्टीट्यूट्स दशकों से ये काम कर रहे हैं, उन्होंने न जाने कितने कैंडिडेट्स को उनके सपने तक पहुंचाया है। और कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो है ऑफिसर्स की संख्या। जब आप सुनते हैं कि 300 से ज्यादा ऑफिसर्स, तो ये किसी सिस्टम की सक्सेस स्टोरी बयान करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सैकड़ों कामयाब कहानियों का सबूत है। इस नंबर को सही से समझने के लिए जरा सोचिए। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस रेस में शामिल होते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ लगभग 500 ही ऑफिसर बन पाते हैं। इतने टफ कंपटीशन में हर एक सिलेक्शन एक बहुत बड़ी जीत है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है, पढ़ाई लिखाई और फिजिकल फिटनेस से हटकर वो कौन सी असली खूबियां हैं जो एक लीडर और एक फ्यूचर ऑफिसर को बनाती हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जो हर कैंडिडेट को खुद से जरूर पूछना चाहिए।